कृष्ण वाणी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणियों, उपदेशों और उनकी अनमोल शिक्षाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करना है, ताकि वे आपके जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन सके। श्री कृष्ण की वाणी हमें जीवन के हर संघर्ष में ये विश्वास दिलाती है कि तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इस भाषण में हम पायजल शब्दों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को विस्तार से समझेंगे, जो हमें जीवन में चिंता से मुक्त होने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। महाभारत, महाभारत का युद्ध और अर्जुन की चिंता। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने परिवार और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने से पहले गंभीर चिंता और दुविधा का अनुभव कर रहा था। उसे अपने कर्मों का परिणाम सोचकर भय हो रहा था और वह युद्ध से पीछे हटने का विचार कर रहा था। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और समझाया कि चिंता करना व्यर्थ है। अर्जुन से कहा, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। श्री कृष्ण का यह संदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि आज के समय में हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। जब हम किसी कठिनाई या संकट में होते हैं, तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि भगवान हमारे साथ है और वे हमें सही मार्ग दिखाएंगे। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणाम पर। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने से हमारी ऊर्जा नष्ट होती है और हमारा ध्यान भटकता है। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हम अपने कर्म को पूरी तरह से नहीं कर पाते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इससे हम चिंता से मुक्त रहते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। धैर्य और आत्मसंयम, चिंता का समाधान। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में धैर्य और आत्मसंयम का विशेष महत्व है। जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां धैर्य और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। धैर्य हमें समय के साथ हर समस्या का समाधान खोजने में मदद करता है, जबकि आत्मसंयम हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखने में सहायता करता है। जब हम धैर्य और संयम से जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमें चिंता से मुक्ति मिलती है और हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भक्ति और विश्वास का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें जीवन में हर संकट से उबारने की शक्ति देती है। जब हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो हमारे मन से सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह आश्वासन दिया था कि जब तक हम भगवान में विश्वास रखते हैं, तब तक हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति का मार्ग हमें मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करता है। जब हम भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो हम जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति हमें यह सिखाती है कि ईश्वर सदैव हमारे साथ है और हमें अपनी परेशानियों को उनकी कृपा पर छोड़ देना चाहिए। 5. मोह माया से मुक्त होने का संदेश। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार माया का खेल है और हमें इसके मोह में नहीं फंसना चाहिए। मोह और माया से बंधा व्यक्ति कभी भी सच्ची शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम इस माया के जाल से मुक्त होते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और मानसिक स्थिरता मिलती है। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में सांसारिक चीजों के मोह से दूर रहना चाहिए। मोह माया में फंसने से हमारी चिंताएं और अधिक बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें माया से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाना चाहिए और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करनी चाहिए। इष्ट सेक्स, जीवन के संघर्षों का सामना। निर्भीकता और आत्मविश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्भीकता के साथ जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एक सच्चे योद्धा को अपने धर्म का पालन करते हुए निर्भीक रहना चाहिए। जीवन में हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें अपने निर्णयों को लेकर संदेह होता है।
श्री कृष्ण का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि हमें निर्भीक होकर आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। आत्मविश्वास और निर्भीकता ही हमें जीवन में सफल बनाती है। जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास को स्थान देते हैं तो हमारी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। शज़ ज्ञान का महत्व, आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान। श्री कृष्ण ने गीता में आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर और अविनाशी है जबकि ये शरीर नश्वर है। जब हम आत्म साक्षात्कार करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमारा असली स्वरूप क्या है। ये ज्ञान हमें जीवन की सभी समस्याओं और चिंताओं से मुक्त करता है। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है ताकि हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें। आत्म साक्षात्कार हमें यह समझने में मदद करता है कि यह संसार केवल एक माया है और सच्ची वास्तविकता आत्मा की अनंतता में है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। सत्संग और संगति का महत्व। श्री कृष्ण ने जीवन में सत्संग और सही संगति के महत्व को समझाया है। सत्संग का अर्थ है अच्छे और धर्मपरायण लोगों के साथ संगति करना जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जब हम सत्संगति में रहते हैं तो हमारे विचार और व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे हमारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। सत्संग हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही संगति से हमारा जीवन समृद्ध होता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन में चिंता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश, सरलता और समर्पण का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में सरलता और समर्पण का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति सरलता से जीवन जीता है और अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देता है वह जीवन की सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। सरलता और समर्पण से हमारा मन शांत रहता है और हम भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में जितना अधिक हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं उतनी ही अधिक हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। समर्पण से हमारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हम अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुसार जीने के लिए प्रेरित होते हैं। श्री कृष्ण की प्रेरणा, जीवन को एक खेल के रूप में देखें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन एक खेल है और हमें इसे एक खिलाड़ी की तरह खेलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब हम जीवन को खेल के रूप में देखते हैं तो हमारी चिंताएं और तनाव समाप्त हो जाते हैं। एक खिलाड़ी की तरह हमें अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में हमें हर परिस्थिति का सामना एक खिलाड़ी की तरह करना चाहिए। जब हम जीवन को एक खेल के रूप में देखते हैं तो हमें चिंता से मुक्ति मिलती है और हम अधिक आनंद और उत्साह के साथ जीवन जीते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की वाणी हमें जीवन में हर प्रकार की चिंता से मुक्त होने और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। देश हमें यह सिखाते